40 साल बाद मिली नक्सलवाद से मुक्ति। दक्षिण बस्तर में बह रही विकास की बयार। दंतेवाड़ा में खत्म हुआ लाल आतंक। सालों से नरक लोक बना रखा था। असल में घने जंगलों, सुंदर घाटियों और बलखाती नदियों से घिरा है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा प्रकृति के प्रेमियों के लिए धरती में स्वर्ग है। हमारे भारत देश की सबसे पुरानी बसावटों में से एक है दंतेवाड़ा, जो प्राकृतिक दृश्यों, घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति का केंद्र है। आदिवासियों को पहला फुसलाकर लाल आतंक के आकाओं ने 4 दशकों तक दक्षिण बस्तर में खून की होली खेली। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा में, बस्तर संभाग का वो जिला जो कई दशकों तक लाल आतंक का दंश झेलता रहा, जहां पर देश के सबसे बड़ी नक्सली हमले को अंजाम दिया गया, जहां पर 76 जवानों की शहादत हुई। अब वो दंतेवाड़ा नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल मुक्त होने के बाद कैसा है दंतेवाड़ा का माहौल, यहाँ के लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको आज के एपिसोड में। लेकिन आज सुरक्षा बलों की मेहनत और आम लोगों की भागीदारी ने आखिरकार दंतेवाड़ा को नक्सल मुक्त बना ही दिया। बताएंगे आपको नक्सल मुक्त होने के बाद दंतेवाड़ा में क्या क्या बदला है, साथ ही सुनाएंगे आपको 76 जवानों की शहादत की कहानी। लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ी कुर्बानी दी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला साल 2010 में किया था। 6 अप्रैल 2010 की सुबह जब सीआरपीएफ के करीब 150 जवान सर्चिंग के लिए निकले थे, तभी ताड़ मेटला में नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया था। सुरक्षा बल के जवानों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया गया था। सीआरपीएफ के 76 जवानों को अपना निशाना बनाया गया। सर्चिंग से वापस लौटते वक्त जवान थके हुए थे। करीब 1000 नक्सली इस हमले में शामिल थे। जवानों के वापस लौटने के रास्ते में एम्बुश लगाया गया था। जैसे ही जवान पहुंचे, नक्सलियों ने जोरदार धमाका कर दिया। नक्सलियों ने हमारे जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। कई घंटों तक मुठभेड़ चली। 8 नक्सली मारे गए। नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। जवानों के हथियार और मिलिट्री शूज भी लूट लिए गए थे। सुरक्षा बलों पर देश का ये सबसे बड़ा नक्सली हमला था। सबसे बड़े नक्सली हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 5 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के 76 जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे। रात हो गई, जिसके बाद जवान चिंतलनार गांव में ही रुक गए। इसी दौरान गांव के किसी शख्स ने मुखबिरी कर दी। नक्सलियों को बता दिया कि यहां पर सीआरपीएफ के जवान रुके हुए हैं। अगली सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में अचानक से सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया गया। एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने हर तरफ से अटैक किया। लगभग 1000 के आसपास नक्सलियों की संख्या थी और जवानों को संभल पाने का मौका नहीं मिला। बारी बारी से 76 जवानों का कत्लेआम कर दिया गया। सभी जवान शहीद हो गए, जिसके बाद नक्सली जवानों का हथियार लूटकर वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड माडवी हिंडमा था। जिस दिन हिंडमा को मारा गया था, ऐसा कहा जा रहा था कि सुरक्षा बलों ने उन 76 जवानों का बदला ले लिया है। बस्तर की माटी में दशकों की हिंसा, दर्द और संघर्ष भी नक्सलियों के साथ ही दफन हो गया। डबल इंजन की सरकार ने दंतेवाड़ा को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए भय से भरोसे की नीति पर काम किया, तो दंतेवाड़ा पुलिस की ओर से चलाई गई लोन वर्राटू अभियान, जिसका मतलब घर वापस आइए, काफी सफल साबित हुआ। अब बस्तर की दक्षिण दिशा में बसा दंतेवाड़ा जिले की तस्वीर बदल रही है। युवा बंदूक को छोड़कर बुक पकड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के गांव-गांव में शिक्षा के मंदिर से घंटी सुनाई दे रही है। 6 अप्रैल 2010 हिंदुस्तान के इतिहास में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ा हमला किया गया।
दंतेवाड़ा के चिंतलनार में नक्सलियों ने 76 जवानों की हत्या कर दी। जवानों की शहादत के बाद देश में गुस्सा था, हर तरफ से बदले की मांग उठ रही थी और हर कोई यही कह रहा था कि अब इस नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, ये खबर सुनते ही अलग अलग शहरों में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भी नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने पर डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन करने के बाद उनको कैसा लग रहा है, कितना सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करके जान लेते हैं। आप कहाँ से आए दादा? हम बलौदा बाजार से, जिला बलौदा बाजार दामाखेड़ा से। अच्छा, हो गए मां के दर्शन? हाँ, माँ के दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। मन प्रसन्न है? हाँ, बहुत प्रसन्न है, खुश हैं हम तो। हाँ। अभी इधर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा है पूरा। हाँ, यहाँ देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत शांत वातावरण है, बहुत अच्छा, सुरक्षा बहुत अच्छा है। शांत वातावरण है, सुरक्षित है? सुरक्षित है। हाँ हाँ। ये नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये बदलाव देख रहे हैं कि सब सुरक्षित महसूस? बहुत बदलाव देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद बहुत बदलाव है। हाँ। आप भी पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? अच्छा लगा इधर आए? अच्छा अच्छा। क्योंकि सरकार ने घोषित कर दिया कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, तो आप लोग भ्रमण पर निकले हैं, हर जगह जा रहे हैं दर्शन? हाँ, वही बात। तो ये बदलाव आया है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नक्सल मुक्त होने के बाद क्या बदलाव आया है, उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि अब लोग न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने सुना है कि अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब यहाँ सुरक्षा की गारंटी है, किसी को कोई खतरा नहीं है। और जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यहाँ दंतेश्वरी धाम भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मन अच्छा हो रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर का भी कायाकल्प किया जा रहा है। तो वहीं मंदिर परिसर में दुकान चलाने वाले लोगों ने बताया कि दंतेश्वरी मंदिर के बाहर फूलमाला की और पूजन सामग्री की तमाम दुकानें हैं। यहाँ पर हर दिन इसी तरीके से लोग आते हैं पूजन सामग्री लेकर, और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ से पूजन सामग्री खरीद कर माँ की पूजा के लिए अंदर जाते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ क्या क्या बदला है, यहीं पे मौजूद लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह, कब से लगा रहे हैं यहाँ पर आप दुकान? यहाँ से हो गया मेरे को 8-10 साल। 8-10 साल हो गया। तो अभी चीज़ें कैसी चल रही है? ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। अभी जैसे सरकार ने बोला कि नक्सलवाद खत्म हो गया, तो श्रद्धालु बढ़े हैं यहाँ पर? पहले भी उतने ही आते थे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा आते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप यहाँ 10-15 साल से हैं, तो पहले थोड़ा डर लगता था अभी के मुकाबले? हाँ, लगता था पहले? डर था ना। डर था? कैसा डर? अब डर तो डर होता है ना। दक्षिण बस्तर में बसे दंतेवाड़ा शहर में भी विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है, लेकिन यहाँ लाल आतंक के खौफ के चलते लोग आने से घबराते थे। 52 शक्तिपीठों में से एक मां दंतेश्वरी के धाम पहुंच गए हम। धार्मिक मान्यता ये है कि मां सती का दांत यहाँ पर गिरा था और इसी वजह से दंतेवाड़ा का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। दंतेश्वरी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब से दंतेवाड़ा को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, मंदिर की जो मान्यता है उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जोगेश्वर नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लंबे समय से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जोगेश्वर, सबसे पहले तो मंदिर के बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए जो है पुराने इतिहास में जो है इनका नाम जो है दंडकारण्य के नाम से था, तो उससे जो है राजा महाराजाओं के द्वारा जो है इनका नाम निर्मित करके जो है दंतेवाड़ा रखा गया। ये जो है मंदिर जो है 2 संगम नदी है, संकनी डंकनी, दोनों के संगम स्थल पे बैठा है, तो इनका नाम जो है माँ दंतेश्वरी पड़ा। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे दूर दराज से लोग जो है वो आ रहे हैं लगातार। हाल में ही है। वही मेरा सवाल है, नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद यहाँ क्या बदला है? क्या यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है? हाँ, जैसे ही नक्सलवाद मुक्त हुआ है तो उसके बाद जो है हमने हर सप्ताह देखते हैं, जो स्टोरी बनाने आते हैं तब भी देखते हैं, जो अभी जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है लगातार वो बढ़ते दिख रही है। और आसपास अगर विकास की बात करें तो विकास भी जो है वो तेज़ी से होने लगी है। तो यहाँ पर कई करोड़ की लागत से घाट भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनको अलग अनुभव की प्राप्ति हो। और सबसे ज़रूरी बात यह कि नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे श्रद्धालु खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दंतेवाड़ा शहर में सरकार और प्रशासन का पूरी तरह से शासन है।
हमारी टीम ने बदलते दक्षिण बस्तर की तस्वीर को कैद करने के लिए समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश की, जिनकी सुध लेने में लोगों ने बहुत देरी कर दी। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के महा कवरेज के दौरान हमारी टीम दंतेवाड़ा जिले के धुरली पंचायत पहुंची, जिसे नियद नेल्लार योजना का लाभ मिला। धुरली गांव दंतेवाड़ा में मौजूद है और यह शंखिनी डंकिनी नदियों के समीप बसा एक ग्रामीण क्षेत्र है। अगस्त 2024 में यहाँ शासन की नियद नेल्लानार आपका अच्छा गांव योजना के तहत शिविर लगाए गए। ये योजना विशेष रूप से उन गांवों के विकास के लिए है जो नक्सल प्रभावित इलाकों के सुरक्षा शिविरों के आसपास स्थित है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो सीएम साय ने तय किया कि ऐसे तमाम गांव जो खुद को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे उन गांवों को नियत नेल्लानार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उन गांवों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी ताकि गांव में विकास हो पाए। इस वक्त हम दंतेवाड़ा के धुरली गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख पाएंगे एक बैनर पोस्टर भी लग रहा है। एक मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और इस गाँव के जो सरपंच हैं विजय कुंजाम भाई, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपना बैनर पकड़ कर खड़े हुए हैं। विजय भाई, सबसे पहले तो ये बताइए किस चीज़ का बैनर है ये हिरसुंगाल दादो उर्गुंडा यायो का मेला का आयोजन 14 तारीख की रखा गया है, उस चीज़ के लिए तैयारी चल रही है। तो अभी आपका गांव नक्सल मुक्त हो गया है, पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया? जी नक्सल मुक्त अभियान चालू किए और उसके बाद 31 मार्च तक का इन्हें कंप्लीट किया गया है। आपके गांव को नियत नेल्लानार योजना का लाभ मिला है? जी मिला है सर। क्या क्या बन गया आपके गाँव में? डोम सेट बने हुए। सबसे पहले तो पंचायत में बैठक स्थल के लिए जगह नहीं थी, ना छाँव थी ना कुछ नहीं, तो उसके लिए बड़ी सी एक डोम बनी है जो ग्राम सभा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या राशन पानी जो भी लेने आते हैं अभी डोम के अंदर ही बैठ के छाँव में अपना सामान लेके चल देते हैं और बैठक स्थल में सहयोग देते हैं। और उसके बाद प्ले ग्राउंड बन रही है, बालक एवं बालिका कन्या आश्रम दोनों है, दोनों के लिए एक बड़ी सी मिनी स्टेडियम बन रही है। धुरली गांव में बना ये पंचायत भवन इस बात की गवाही है कि नक्सल मुक्त बस्तर में लोगों का लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा काफी हद तक बढ़ा है। धुरली गांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण